हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक आपके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये टॉपिक है मिशन प्रेरणा का एक हस्तपुस्तिका, एक मॉड्यूल जिसको हम लोग शिक्षण संग्रह मॉड्यूल या कंपेडियम के नाम से जानते हैं। दोस्तों शिक्षण संग्रह, जैसे आप जान रहे हैं, टीचिंग का कलेक्शन। शिक्षण प्रभावी कैसे हो? दोस्तों प्रभावी शिक्षण वही है जिसमें पूर्णतया जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं, जो भी शिक्षार्थी हैं, वो आनंदित हों, सक्रिय हों, सहभागी हों, समावेशी हों, कोऑपरेटिव हों, कोलैबोरेटिव हों, इनोवेटिव हों। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या है कि महात्मा गांधी ने दोस्तों कहा था, हमारे बहुत बड़े चिंतक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि एक बच्चे के लिए किताबें कौन है? एक बच्चे के लिए दोस्तों किताबें वाकई शिक्षक है। आपका आचार विचार व्यवहार मनोवृत्ति सब कुछ बच्चों को प्रभावित करती है। आपका प्रारूप या प्रतिरूप बच्चे होते हैं। आप जैसे जिंदगी जीते हैं, जैसे संस्कार का बीजारोपण करते हैं। सही बताएं तो दोस्तों शिक्षक बच्चों के मानस पिता हैं, आप उनके मानस पिता हैं। तो कक्षागत वातावरण में जो कक्षागत विषयगत जो दक्षताएं हैं, कैसे उनके अंदर लर्निंग आउटकम आपको डेवलप करने हैं। आप कक्षा में चले गए, कोई योजना नहीं है, हिंदी की किताब बेटा निकालो, नहीं, संस्कृत की निकालो, नहीं, आज इंग्लिश पढ़ा दें, क्या कैसे रहेगा? तो जानते हैं क्या होगा? सामने वाले जो शिक्षार्थी हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो दिग्भ्रमित हो जाएंगे और उनकी मनोदशा सीखने वाली दोस्तों नहीं रहेगी। तो प्रभावी शिक्षण तो दोस्तों वो है जब आप पाठ योजना का निर्माण करते हैं, प्रभावशाली तरीके से तैयार होकर के। आज हमें चेतक की वीरता बताना है, तो आप चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप के जो घोड़ा चेतक है उसकी गाथाओं के बारे में कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए बखूबी आपको तैयार होके आना होगा। कैसा आप टीएलएम यूज करेंगे, कैसा मॉडल यूज करेंगे, किस वे में आप प्रेजेंट करेंगे, किस वे में बच्चों की आंखों में आप देखेंगे कि कैसे उनके अंदर प्रतिबिंब और विजन बन रहा है। तो जरूरी है कि सब चीजों की तैयारी की। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल यही है, कैसे आप प्रभावशाली शिक्षण करेंगे, कैसे बच्चे उसमें सहभागी बनेंगे, कैसे आप पाठ योजना का निर्माण करेंगे, पाठ योजना में कौन सा लर्निंग आउटकम रखेंगे, बच्चों का लर्निंग आउटकम कैसे असेस करेंगे। और देखिए दो बातें हैं, लर्निंग आउटकम आप असेस भी करते हैं, लर्निंग आउटकम आपका रिजल्ट भी होता है। पहले असेस हम ये करते हैं कि वो क्या जानता है, और दूसरा दोस्तों असेसमेंट ये है हमारा रिजल्ट क्या आया। हमने पाठ योजना के हिसाब से चेतक की वीरता पढ़ाई, अब बच्चे कैसे कक्षा में सब जोर जोर से रीडिंग लगा रहे हैं, 2-3 के ग्रुप में कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पूरा का पूरा क्लास, कैसे पूरी की पूरी कक्षा मिल करके जो है सस्वर वाचन कर रही है। आपने आदर्श पाठ प्रस्तुत किया, कैसे पूरे के पूरे बच्चे कर रहे हैं। और दोस्तों बच्चे वाकई कभी कभी तो शिक्षकों को भी मात दे देते हैं बच्चे, इतना अच्छा प्रदर्शन। क्योंकि किसी में दोस्तों कौन सा गुण है, हर एक व्यक्ति की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं दोस्तों वो डिफरेंट है। तो दोस्तों ये शिक्षण संग्रह जो मॉड्यूल है वो शिक्षक के नेतृत्व पूरी की पूरी पे आधारित है। तमाम बातें दोस्तों शामिल हैं। आप बाला बिल्डिंग एज लर्निंग जो है एड, आप दीवालों को कैसे जो है डेकोरेशन करके दीवालों को कैसे सजीव कर सकते हैं, जीवंत कर सकते हैं, कैसे दीवालों पे नेशनल जो चीजें हमारी हैं, नेशनल फ्लैग या नेशनल थिंग्स, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है, दीवालों पे आप उकेर सकते हैं। कैसे कक्षा को प्रिंट रिच और आकर्षक वातावरण आप दे सकते हैं, कैसे बच्चों को बैठा सकते हैं, कैसे आप उनको अर्धचंद्राकार या जो बच्चे कमजोर हैं
या जो स्पेशल नीड्स के बच्चे उन्हें आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पूरी की पूरी जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं, शिक्षक को क्या करना चाहिए, पूरी की पूरी इसमें शिक्षण संग्रह में दी गई है। जो मुझे बात अच्छी लगी वो ये है कि कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, उसको 100% ओरल दो। कक्षा 2 का बच्चा है, 70% ओरल रखो, 30% उसको रिटर्न वर्क दो। कक्षा 3 का है, 50-50% आप दे सकते हैं ओरल एंड रिटर्न। कक्षा 4 का आ गया, 70% रिटर्न वर्क दो, 30% ओरल। और कक्षा 5 का ऐसे उसे भी दो, 70% रिटर्न वर्क कराओ, 30% ओरल। और कक्षा 6, 7, 8 को आप 100% रिटर्न वर्क दे सकते हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि सर मैं इसमें जो अच्छी बातें हैं शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में, ये सारी बातें आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। ए से लेकर के 26 तक अल्फाबेट्स दिए गए हैं। ए का मतलब एक्टिवली टीचर्स पार्टिसिपेट करें। शिक्षक का पहला विजन होना चाहिए कि कक्षा में अगर वो जा रहा है तो पूरी सक्रियता और मनोयोग से बच्चों को खुद से जोड़ने की कोशिश करे। बिजी क्लासरूम हो, कोऑपरेटिव लर्निंग हो, डी फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन हो, ई फॉर एक्सपेक्टेशन हो, एफ फॉर फीडबैक हो। ऐसे दोस्तों जेड तक है, ऐसे पूरा जेड तक है। वाई फॉर यू, जेड फॉर जील। आप इस कंपेडियम यानी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में वो सारी बातें दी गई हैं, ए से लेकर के जेड तक। कैसे किन विधाओं से आप लेसन प्लान को बना करके इफेक्टिव टीचिंग के माध्यम से बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, उसके अलावा भी आप प्रेयर के समय क्या कराएंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में प्रेयर कराएंगे, इवनिंग शिफ्ट में प्रेयर नहीं रहेगा तो इवनिंग शिफ्ट में क्या रहेगा, योगासन, पीटी वगैरह कराएंगे। तो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में इसके अलावा तमाम केस स्टडी भी दी गई है। कैसी केस स्टडी दी गई है? अरे वही शिक्षक जो कि उत्कृष्ट शिक्षक है, जिन शिक्षकों ने प्रदेश या देश स्तर पे एक मिसाल कायम कर रखा है, उनके नेतृत्व की क्षमताएं दी गई। उन केस स्टडी को आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जरूर आपको दोस्तों लाभ होगा। तो दोस्तों ये मॉड्यूल आपको 1 भाग से लेके 6 भाग तक दिया गया है। उस भाग में आपको इफेक्टिव टीचिंग कैसे करें, लेसन प्लान कैसे बनाएं, लर्निंग आउटकम को असेसमेंट के टूल के रूप में कैसे जाने, लर्निंग आउटकम रिजल्ट के रूप में कैसे जाने, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, बाला यानी बिल्डिंग एज लर्निंग मटेरियल, कक्षागत वातावरण को कैसे बनाएं, अच्छा करें, हेडमास्टर शिक्षक के साथ कैसे बैठक करें, असेसमेंट करें, और हेडमास्टर कम्युनिटी को कैसे आपस में जोड़ें। सारी चीजें दी गई हैं। आप बच्चे अगर कमजोर हैं तो आप सप्ताह में 1 घंटे उनके लिए ध्यानाकर्षण रखेंगे, या महीने में पूरा 1 दिन रखेंगे, या 3 महीने में 7 दिन रखेंगे। सारी चीजें दोस्तों इसमें दी गई हैं। बहुत खूबसूरत मॉड्यूल है। तो दोस्तों मैं बहुत ही शॉर्ट में बताया, लेकिन शिक्षण संग्रह मॉड्यूल का मतलब क्या है कि आप शिक्षण को, टीचिंग को कैसे प्रभावी बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, कैसे अधिगम, बच्चों में अधिगम को सुनिश्चित कर उन्हें ऊपर ले जा सकते हैं। आपकी कक्षा में देश के भाग्य का, देश के भविष्य का निर्माण होता है। हमेशा दोस्तों याद रखना, इसको कोठारी कमीशन ने कहा था 1964 और 66।